में साइबर अपराधियों के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बोकारो पुलिस ने गिरोह के 16 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 45 मोबाइल फोन, 13 पीस स्पेयर सिम कार्ड, 1320 कूपन कार्ड, 3020 विनर लेटर सहित 150 रुपया और 200 के नकली नोट भी बरामद किए हैं। आम लोगों को झांसा में डालकर ठगी शिकार करने वाला यह गिरोह बोकारो के बारी कोऑपरेटिव कॉलोनी और मनमोहन सिंह कोऑपरेटिव कॉलोनी से पकड़ा गया है। यह सभी साइबर अपराधी बिहार के नवादा, नालंदा और जमुई के रहने वाले हैं। यह मुद्रा लोन दिलाने, लॉटरी की राशि भेजने तथा स्क्रैच कार्ड से लोक लुभावन तरीके से आम लोगों को प्रभावित करते थे और फिर उन्हें चूना लगा देते थे। अंतर प्रांतीय स्तर पर इस गिरोह के तार जुड़े पाए गए हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल पुलिस को जानकारी मिली है कि पटना से बैठकर इस गिरोह का सरगना सुमित इन साइबर अपराधियों को निर्देश देता था और इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर तरह तरह का प्रलोभन देकर लोगों को लखपति बनाने और उनकी दशा और दिशा सुधारने की बात करता था। फिर उनकी गाढ़ी कमाई को कई तरह से लूट लेता था। एक लंबे समय से पुलिस साइबर अपराधियों की कारस्तानी से परेशान थी और आम लोग इसके झांसा में आकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटवा रहे थे। पर अब पुलिस ने इसके 16 लोगों को गिरफ्तार कर काफी हद तक साइबर अपराध पर अंकुश लगाने का दावा किया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। इन साइबर अपराधियों के पास नकली नोट कहां से आए और नकली नोट के कारोबार से किस तरह से गिरोह जुड़ा हुआ है, इन तमाम चीजों पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। उससे ठगी करते थे। नकली नोट में भी संलिप्तता है क्या ऐसा, जैसे कि गिरोह से? अभी नकली नोट कहाँ से मिला है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अभी पूछताछ करने के बाद हम लोग इस पर स्पष्ट करेंगे कि नकली नोट कहाँ से आया है और इसका क्या मुख्य रूप से क्या प्रयोग करते थे। 45 पीस छोटे बड़े मोबाइल मिले हैं। स्पेयर सिम जो एक्स्ट्रा सिम है वो 13 पीस है। कूपन कार्ड है अलग अलग तरीके के 1300 पीस लगभग, ये और कूपन कार्ड से जिसका हम लोग और भी खोजबीन कर रहे हैं। विनर लेटर है जो किसी प्रकार का विनिंग चीज़ है, उसको लोग लेटर बना कर भेजते थे। कुछ वाइट इन्वेलप भी है जिसपे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक, फ्लिपकार्ट वगैरह से जो अमेजन से इन लोग करते थे, शॉपिंग करते हैं कोई पब्लिक, उसका एड्रेस निकाल कर उसके एड्रेस पे भेज देते हैं और उनसे उनको बताते हैं कि आपका ये चीज़ निकल गया है, आपका ये लॉटरी लग गया है, आपका ये ऑफ़र आया है, और उस प्रकार से पैसे की ठगी करते थे। नकली नोट है और कुछ रबर स्टाम्प और मुहर है। खाली लिफाफा 300-400 पीस है। कस्टमर डिटेल्स हैं करीब 500-600 पेज है, यानी महंगी सामग्री में निकली है। उस प्रकार से उन लोगों से छोटे छोटे अमाउंट में एक मोटा रकम इन लोग वसूली करते थे। इस प्रकार से कई सारे ठगी करने के लोग उपाय किए हुए हैं, जिन पे बहुत सारे चीज़ों का हम लोग जब्ती किए हैं। और कुछ नकली नोट जो लगभग करीब 8,000 रुपये है, जो बिल्कुल हूबहू असली नोट की तरह दिख रहे हैं, और इसका उपयोग इन लोग कहीं किसी व्यक्ति को पैसा देकर उन लोगों से काम निकलवाने के लिए भी करते थे। तो ये इसका और नेटवर्क है क्या? इन लोगों का नेटवर्क अभी इन लोग कुछ बताए हैं। कुछ लोग बिहार में भी बैठे हुए हैं जो इन लोगों से यहाँ पे काम करवाते थे और इन लोग कमीशन यहाँ पे लेते थे, और कुछ रकम बिहार में भी अन्य ज़िलों में जो कि बैठे हुए हैं और वहाँ पर भी इन लोग पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। बोकारो के अन्य क्षेत्र में भी सूचना मिल रही है कि कुछ लोग हैं, लेकिन उन लोगों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन टीम अभी भी कार्य कर रही है और उसमें हम लोग आगे भी कुछ सफलता हासिल करने की उम्मीद में है। लग रहा है कितने लोग और कितनी राशि की ठगी की गई है इनके द्वारा? एग्जैक्ट तो किसी के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इन लोग काफ़ी लोगों को ठगी किए हैं, और वो बोकारो के ही नहीं कई जगह के हैं। कुछ बिहार के लोग भी हैं, झारखंड के कई लोग हैं जिनसे इन लोग ठगी किए हैं। किसी से 20,000, किसी से 25,000, किसी से 1,00,000, 2,00,000 करके भी इन लोग ठगी करते थे। छोटे छोटे अमाउंट में पैसा मंगवाते थे और लोग दूसरे वॉलेट में भेजते थे और वहाँ से पैसा की निकासी करते थे।